बागलकोट में शिवाजी जयंती के दिन मस्जिद के सामने 1 घंटा वहां पर ठहर कर शिवाजी जयंती के लोग वहां पर ऐसे ये बोल रहे थे, स्लोगन बोल रहे थे कि वहां पर जितने भी लोग ठहरे हुए थे मस्जिद में अंदर आकर प्रोवोक करना और वहां पर लैंड ऑर्डर का सिचुएशन को खराब करना, ये उनका मंशा था। लिहाजा 1 घंटे तक वहां पर एसपी और डिप्टी कमिश्नर टोटली फेल्योर रहे। उन्होंने अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए उन्हें फेल्योर रहे। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक उनके ऊपर सोमोटो एक्शन लेकर उनको इमीडिएट सस्पेंड किया जाए, खासकर डिप्टी कमिश्नर ऑफ बागलकोट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बागलकोट को। कि वजह ये है कि उन्होंने लैंड ऑर्डर को सही तरीके से उन्होंने वहां पर मेंटेन करने में नाकाम रहे। ಬಾಗಲಕೋಟಿನ ಎಸ್ಪಿ ಡಿಸಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ एक्शन ಆಗಲೇಬೇಕು। क्योंकि वंदे मातरम बोलना हमारा अधिकार है, हम बोलते हैं वंदे मातरम, लेकिन वंदे मातरम एक गीत एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए सभी के ऊपर थोपना ये संविधान के खिलाफ है और जो चीज संविधान के खिलाफ है हम उसको मान्य नहीं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Archery Group of Institutions and by Ideal with G। कमेटी गुलबर्गा की जानिब से एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा को देने के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी का एक डेलीगेशन आया था। तमाम धर्मों के ऊपर निर्भर करता है जॉइंट एक्शन कमेटी, अम्ब्रेला है एक जॉइंट एक्शन कमेटी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है गुलबर्गा के रिप्रेजेंट करता है जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम से। जॉइंट एक्शन कमेटी यहाँ पर इसलिए मेमोरेंडम देने आया है, बागलकोट में शिवाजी जयंती के दिन मस्जिद के सामने 1 घंटा वहाँ पर ठहर कर शिवाजी जयंती के लोग वहाँ पर ऐसे ये बोल रहे थे, स्लोगन बोल रहे थे कि वहाँ पर जितने भी लोग ठहरे हुए थे मस्जिद में अंदर आकर प्रोवोक करना और वहाँ पर लैंड ऑर्डर का सिचुएशन को खराब करना, ये उनका मंशा था। लिहाजा 1 घंटे तक वहाँ पर एसपी और डिप्टी कमिश्नर टोटली फेल्योर रहे। उन्होंने अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए उन्हें फेल्योर रहे। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक उनके ऊपर सोमोटो एक्शन लेकर उनको इमीडिएट सस्पेंड किया जाए, खासकर डिप्टी कमिश्नर ऑफ बागलकोट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बागलकोट को। कि वजह ये है कि उन्होंने लैंड ऑर्डर को सही तरीके से उन्होंने वहाँ पर मेंटेन करने में नाकाम रहे। उस वजह से सिद्धरामैया सरकार से हम डिमांड करते हैं, पुरजोर डिमांड करते हैं इस चैनल के जरिए कि दोनों ऑफिसरों को इमीडिएट सस्पेंड किया जाए। रही बात दूसरी, वंदे मातरम को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक गाइडलाइन जारी हुआ है कि वंदे मातरम सबको कहना होगा, स्कूलों में बोलना होगा, ऑफिशियल्स लेवल पे पढ़ना होगा। गीत है ये जो ना गीत है, ये आप हमारे संविधान के हिसाब से आप किसी कम्युनिटी को इम्पोर्स नहीं कर सकते। आप इम्पोज करने की जो कोशिश है वो कंडेमनेबल है। हम वो इम्पोजिशन को हम नहीं मानते। अगर हमारा दिल बोलेगा तो हम वंदे मातरम पढ़ेंगे, नहीं बोलेगा तो आप हमको इन्फोर्स और इम्पोज नहीं कर सकते। ये स्टैंजा जो है इसको भी वापस लेना होगा। ये हमारी केंद्रीय सरकार से एक पुरजोर डिमांड है। उसके साथ साथ 2 दिन पहले बसव कल्याण में घटना घटी। घटना ये थी कि मस्जिद के सामने वहाँ पर 2 उलमा को पकड़कर वहाँ पे जय श्री राम के नारे बोलने पर मजबूर किया गया, उनकी दाढ़ी और टोपी को खींचा गया। उसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट देने गई तो वहाँ पर पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस वाले बुलाकर उनके खिलाफ कंप्लेंट करने के बजाय जितने लोग 49 लोग वहाँ पर जमा हुए थे उनके खिलाफ ही एक्शन हुआ गया। वो भी एक्शन के ऊपर कंडेमनेबल एक्शन है। हम पुलिस को चाहते हैं, वहाँ के बिदर के एसपी से गुजारिश है, डिमांड है कि वो जो ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है, सर्कल इंस्पेक्टर है, उसको सस्पेंड किया जाए। उसके ऊपर इंक्वायरी होकर उसको सस्पेंड करना चाहिए, उसके ऊपर थारो इंक्वायरी होना चाहिए। इसी हिसाब से जुडिशियल इंक्वायरी भी होना चाहिए बागलकोट के इशू पर। ये लैंड ऑर्डर को ख़राब करने की एक बड़ी कोशिश की गई है, ये कंडेमनेबल है, मजम्मत है। इसको जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम लोग इसको कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं कि ऐसी घटना कभी भी भारत देश के किसी भी कोने में ना होने पाए। इसीलिए जॉइंट एक्शन कमेटी चाहती है कि हमारा देश तमाम धर्म मजहब को मानने वाला है, तमाम वर्ग के लोगों के साथ चलने वाला है। सबको संवैधानिक अधिकार दिया गया है, सबको अपने अपने जात पे चलने का अधिकार दिया गया है। वहाँ पर यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ के वातावरण को ख़राब किया जाए, तो हम उसको वातावरण को ख़राब होने नहीं देंगे। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई ये नारे पे हम लोग काम करते हुए, जैसा कि भारत नहीं मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो हमारा जो शेर है इकबाल का, ये बेहतरीन शेर है। इंशाल्लाह इस पर सब लोग अमल करते हुए हमारे देश को उन्नति की ओर, डेवलपमेंट की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। जो बागलकोट की जो घटना हुई है,
जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके खिलाफ अपना रोष प्रकट करने के लिए और मेमोरेंडम देने के लिए हम डीसी ऑफिस आए हैं, जो कि एक दुखद घटना है जिसको कि कोई भी कम्युनिटी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक कम्युनिटी को अगर बार बार टारगेट किया जाता है और वहाँ पर अगर ज़बरदस्ती 1 घंटे तक शिवाजी महाराज की जो जयंती थी उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जा सकता था, जो अक्सर मनाते आ रहे थे, उस महान पुरुष की जयंती के दिन उनकी आत्मा को भी ठेस पहुँचाई है आप लोगों ने। और इसके लिए हम जो दोषी हैं वो प्रशासन दोषी है, वहाँ के जो डीसी हैं, वहाँ के जो एसपी हैं, क्योंकि उनके होते हुए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो हम चाहते हैं, हमने इसी बात के लिए मेमोरेंडम दिया है कि वहाँ के डीसी को और एसपी को फ़ौरन बर्खास्त किया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि आने वाले समय में ये दुर्घटना, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाएं फिर से ना हो, ताकि देश की फिजा इससे ख़राब होती। जो आपस का भाईचारा है, कि मैं अक्सर कहता हूं कि भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये उसको आहत करती हैं ये घटनाएं। तो ऐसी घटनाएं ना घटें, आपस का भाईचारा बना रहे और प्रेम पूर्वक हम इस देश में रहें, क्योंकि ये देश सभी का है, किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। दूसरी दुर्घटना जो हुई है वो बसव कल्याण की है, वहाँ पे भी मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाता है। हम राम के खिलाफ नहीं है, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका नाम लेकर के बार बार उनके नाम को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं और पुरजोर मांग करते हैं कि जो ये घटनाएं घटी हैं ये आप आने वाले समय में ना घटित हो, और वहाँ के जो सर्कल है या एएसआई, पीएसआई जो भी इसमें दोषी हैं, उनके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और उनको भी सस्पेंड किया जाए और आने वाले समय में ये वातावरण सुखद रखा जाए। इसी के साथ वंदे मातरम के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वंदे मातरम हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ एक गीत था, जिसके कि कुछ छंदों को ऑलरेडी संविधान में मेंशन करके लिया गया है और उसको हम सब मान्य करते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन ये जो पूरा गीत एक ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि मुस्लिम समुदाय उसको शिर्क मानता है या दूसरा अन्य समुदाय उसको शिर्क मानता है, उन चीज़ों को हम कभी भी मान्य नहीं करेंगे। और कोई भी चीज़ जबरदस्ती इस देश के नागरिक के ऊपर थोपना संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है, उन चीज़ों का हम कंडम करते हैं और सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि कृपया ऐसा कोई माहौल ना बनाए, ना कोई ऐसे स्टेटमेंट आए, ना ही कोई ऐसी चीज थोपी जाए जिससे कि देश का वातावरण दूषित हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय कर्नाटक। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Archery Group of Institutions, and by Ideal with G.